वेट, नीट काउंसलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बोलने वाले हैं आज, ज़रूर ध्यान से सुनो क्योंकि ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग से पहले आप लोग को मालूम नहीं रहता है। अभी हम देखें कि ऑल इंडिया कोटा का सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, एमबीबीएस में सीट ले लेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि बीडीएस में भी सीट ले लें, कुछ बच्चे बीएचएमएस में ले लेंगे, कुछ बच्चे आयुर्वेदिक में लेंगे। बीएचएमएस और आयुर्वेदिक का अलग से काउंसलिंग होता है, तो ठीक है। बट होता क्या है ना कि जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि हम एमबीबीएस वाला लोग का हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम बीडीएस का बोलना चाहेंगे और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का। तो फिर बच्चे लोग सोचते हैं कि बीडीएस हम कर रहे हैं तो हम कॉलेज के दौरान हम एमबीबीएस करने की कोशिश करें। लेकिन होता क्या है कि आप लोग को डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है। अगर आप बीडीएस ले लिए हो तो, या होम्योपैथी ले लिए, आयुर्वेदिक ले लिए, तो आप लोग का डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि तुम सोचते हो कि हम मन मार के हम बीडीएस कर लें, होम्योपैथी कर लें, आयुर्वेदिक कर लें। फिर बाद में आप लोग कॉलेज के दौरान डिसाइड करते हो कि हम फिर से नीट देंगे और एमबीबीएस करना चाहेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोग को फिर डॉक्यूमेंट जो जमा होता है ओरिजिनल, वो लेने के लिए अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हो, फिर से दोबारा नीट एमबीबीएस में जा चले भी जाते हो, तो आप लोग को 2 लाख रुपया देना पड़ता है। किसी किसी स्टेट में 5 लाख, प्राइवेट में 10 लाख रुपया देना पड़ता है। तब जाके आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा, फिर फर्दर तब आप जाके एडमिशन ले पाओगे एमबीबीएस के लिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखो कि अगर कोई भी कॉलेज चॉइस कर रहे हो तो वो तुम्हारा लास्ट और एंड होना चाहिए कि अगले साल फिर से हम तैयारी करेंगे, फिर से नीट देंगे, फिर से हम बीडीएस से एमबीबीएस करेंगे। तो ये ध्यान, ये मत मन में लाना। अगर एमबीबीएस ही करना है तो एमबीबीएस में अगर नहीं निकल रहा है इस साल, तो इस साल फिर से ड्रॉप ले लो और फिर से तैयारी करो और हो जाएगा। समय बर्बाद नहीं करना है और आराम से हो जाएगा। अगर आपका 500 मार्क्स आया है, आपका अगर 50 मार्क्स के लिए रुक गए हो, तो अगर अभी से तैयारी करना चालू करोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग का फ्लो है। और अगर तुम कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अगर तुम करोगे तो उसमें तुम्हारा 2 लाख भी जाएगा और तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था मुझे बताने के लिए, क्योंकि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट, मैं काफ़ी बच्चे से मिला हूँ और ये बात चीज़ आता है। ठीक है, ये एक लड़का है, नीट का एस्पिरेंट है, शर्मा के भाग गया। तो जो बात मैं ध्यान देना चाहता हूँ, ये ज़रूर, अगर बीडीएस में एडमिशन हो गया, होम्योपैथी में हो गया या आयुर्वेदिक में हो गया तो वही करो। अगर करना है एमबीबीएस ही है तो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना क्योंकि डॉक्यूमेंट तुम्हारा जमा हो जाता है और 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये फिर फर्दर के लिए डॉक्यूमेंट लेने के लिए लगता है। तो ये बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, बाय। फर्दर